Welcome to my channel. So if I talk about this question, this is question number 6. So अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये बाइनोमियल का है, ठीक है, वेरी क्लियर, बिकॉज देखो पढ़ के समझ में आ जाएगा। मैं बताती हूँ क्यों। देखो 20% आइटम्स प्रोड्यूस फ्रॉम अ फैक्ट्री आर डिफेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब कि जो 20% है, मतलब कि 0.20%, मतलब 0.02, 0.20, 0.20, मतलब कि 20% जो है आपके फैक्ट्री के अंदर जो प्रोड्यूस करे वो डिफेक्टिव आइटम है, मतलब कि ये आपके सक्सेस हो गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, दैट इज सैम्पल जो है इन अ सैम्पल ऑफ 5, ठीक है, 5 सैम्पल्स है एट रैंडम। अब 5 सैम्पल चूज़ किए गए हैं रैंडमली, ठीक है। तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बताने की कोई भी डिफेक्टिव ना हो, एक डिफेक्टिव हो, और इसकी मतलब कि इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मतलब 1 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो 1 नहीं इंक्लूड होगा तो 2 इंक्लूड होगा, ठीक है, 3 होगा, 4 भी नहीं होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी जब आपको मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर 2 और 3 दे दी है, ठीक है। कोई 1 इज़ डिफेक्टिव, मतलब आर इज़ इक्वल टू 1 दे दिया है। कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब आर इज़ इक्वल टू 0 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको देखो क्या बाइनोमियल का फॉर्मूला भी क्या होता है वो सब बताना पड़ेगा मुझे। देखो कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी यहाँ पर। देखो बाइनोमियल के अंदर एक चीज़ सक्सेस होनी चाहिए, तो यहाँ पर सक्सेस हम यही मानेंगे कि हमारे डिफेक्टिव आइटम्स है 20%, ठीक है। तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो होगी वो 20/100, मतलब कि 0.20, जो कि मैंने अभी इनिशियली बोला, ठीक है। अब अगर आपको पी की वैल्यू पता है तो क्यू की वैल्यू आराम से आ जाएगी 1 माइनस पी करके। तो 1 माइनस 0.20 कर दूँ तो मेरे पास 0.80 आ जाएगा क्यू की वैल्यू। अब एन की वैल्यू चाहिए होती है। एन यहाँ पर कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैम्पल ऑफ 5 चूजन एट रैंडम, मतलब 5 लाइक 5 सैम्पल जो है रैंडमली 5 टाइम्स रैंडमली चूज़ किया जा रहा है। तो एन यहाँ पर ट्रायल्स, मतलब कितनी बार ट्रायल हो रहा है, यहाँ पर 5 बार ट्रायल किया जा रहा है कि 5 बार लाइक वो कर रहे हैं, हम यहाँ पर 5 बार चूज़ कर रहे हैं, ओके। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता है NC(x) PX क्यू एन माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्स क्या है, यहाँ पर मैं आर लेती हूँ वैसे, बट ठीक है, एक्स लो आर लो एक ही बात है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर, ठीक है, बाइनोमियल का ये थ्योरम है, ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब आपको यहाँ पर आर ले लो, वैसे मैं आर ही ले, जैसे डेरिवेशन में मैंने एक्स लिया था इसलिए यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया, बट आर लो, ठीक है। जैसे हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू पता चल गया, आर इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, नॉन इज डिफेक्टिव मतलब 0, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। फिर एक डिफेक्टिव मतलब 1, और यहाँ पर तो कंडीशन आपको पता ही चल गई, यहाँ पर 1 2 को इंक्लूड करना है और 3 को इंक्लूड करना है। तो इसके लिए हमें ढूंढना है, तो कुछ नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करो, ठीक है। एन की वैल्यू आपकी है 5, सी 0, क्यू की वैल्यू है आपकी, पी की वैल्यू 0.25, सॉरी 0.25 नहीं 0.2, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है, ये सब पुट कर लिया, सॉल्व कर लो। देखो 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूँ। NC01, और ये तो इसका मेरी पावर 1, मतलब कोई भी नंबर पावर 0 होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 0.8 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं करती हूँ, देखो अगर आपको करना है 0.8 इसकी पावर 5 टाइम्स करो तो आपके पास क्या आ रहा है 0. तो प्रोबेबिलिटी कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है 0.32768, ठीक है। तो आपका पहला वाला सॉल्व हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब कि एटलीस्ट एक डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक डिफेक्टिव होना, देखो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें सिर्फ 2 और 3 निकालना है, पहला वाला इंक्लूड किया ही नहीं, क्योंकि पहला वाला उन्होंने यहाँ पर दे दिया इसलिए इंक्लूड नहीं किया। तो 2 बार काम नहीं करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 5C1 लिखो, 0.20 मतलब इसकी पावर 1, मतलब यही होगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 5 माइनस 1 4 होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 5C1 मतलब 5, NC1 5 होता है, N होता है, जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ होगा NC01 होता है। देखो आप कैलकुलेट कर लो, या याद नहीं रखना तो ठीक है। NC01 होता है, NC1 जो होता है वो देखो 5
फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये 1 है तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 5 आ जाएगा। और 5c जो 0 मतलब NC 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। NC 0 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको चीज़ समझना चाहते हो कैसे, देखो क्या होता है, 5 है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर 0 है, ठीक है। और फिर एक नंबर भी तो माइनस होता है कि 5 माइनस 0 5 है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 मतलब 0 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया। 1 इंटू 5 मतलब 5। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 बचा है ना, तो ये 5 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये 1 आ गया। देखो इसलिए याद करो मत, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब अगर 5 जैसे NC1 जो होता है वो 5N होता है, ठीक है। तो देखो NC1 कैसे, देखो हम यहाँ पर 5 का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 मतलब यहाँ पर 1 लेंगे, 1 फैक्टोरियल। 5 माइनस 1 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 इंटू 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 ये करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। तो देखो 5, अगर कोई भी NC1 तो मतलब N ही हो जाएगा, क्योंकि यह मैंने अभी बता दिया कैसे, ठीक है। तो याद नहीं करो तो चलेगा, बट याद कर लो बिकॉज टाइम बचता है इससे चीज़ों से, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो कैलकुलेट करो तो 5 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 0.25 से, ठीक है। 5 इंटू 0.20, ये बात देखो कैलकुलेटर में, ठीक है। इसको 4 टाइम करूँगी तो देखो 0. इसको मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। 0.4096, ठीक है, ये आ गया। अब आपको वो बोल रहा है थर्ड वाला, ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखो 2 और 3 के लिए ढूंढना है, वेरी सिंपल, ओके। तो अगर मैं 2 और 3 के लिए बोलूँ तो देखो 2 वाले के लिए मैं यहाँ पर निकालती हूँ, x=2, कुछ नहीं करना है, 5c2 0.20 और इसको यहाँ पर 2 करना है, और 5 में से अगर 2 गया तो 3 बचता है, ठीक है, पर 0 लिखना है, ठीक है। तो 3 इसी अब जैसे इसको खोल लेती हूँ, देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 2, देखो 5 को 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 4 3 इतना खोल लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 2, ठीक है। तो ये 5 2 10 हो गया, ठीक है। तो ये 10 इंटू 0. इसका स्क्वायर कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है, इसका क्यूब से, तो ये आंसर आ जाएगा। रुको मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। देखो 10 इंटू 0.22 स्क्वायर इंटू, देखो मैं दिखा ही देती हूँ, देखो, ठीक है, दिख गया, तो आ गया आंसर। ये हो गया, ठीक है, 4, ठीक है। अब इसके लिए भी देख लो, ठीक है। इसको मैं वाले पेन से करना चाहती हूँ, ये वाले पेन से, आई लाइक दिस कलर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 3 के लिए तो फैक्टोरियल वाला सॉल्व करना चाहती हूँ। देखो सबसे पहले तो फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करूँगी, थोड़ा इसका लेंथ इंक्रीज, साइज़ इंक्रीज़ कम कर देती हूँ, डिक्रीज़ कर दिया मैं साइज़ का, ठीक है। तो देखो 5 फैक्टोरियल होगा ऊपर, ठीक है, 5। अगर जैसे 5 में से देखो क्या होता है, एन पहले पूरा लिख लेती हूँ, 5 3 फिर 0. क्यूब करना है 0.80, 5 में 3 गया तो 2 बचा, ठीक है। तो आपके पास नीचे 2 है और नीचे 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो यू हैव 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर भी 10 ही आ रहा है, ठीक है, तो 10 ही हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, इसका क्यूब करना है, उसका स्क्वायर करना है, तो आंसर आ जाएगा। हमें जो है ये पूरा मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मतलब इनका प्लस करना पड़ेगा तभी तो आएगा। तो इन दोनों का प्लस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये है, तो देखो कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पर 0.2 यहाँ पर आ गया, इन दोनों का प्लस करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 + 3, जब भी तो वो वाली प्रोबेबिलिटी आएगी थर्ड वाली की, है ना। तो यही आंसर लिख देती हूँ मैं।